हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप जब भी मेरा वीडियो देख रहे हो ना, वो आपके लिए वेरी गुड इवनिंग होगा, वेरी गुड मॉर्निंग होगा। आज रात के ना 11 बज रहे हैं और रात को आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैंने ऑर्गेनिक में आपको बेसिक्स बता दिया था, लेक्चर नंबर 1। और आज समय आ गया है ऑर्गेनिक को स्टार्ट करने का, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। लेकिन मैं 5 मिनट कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में। टॉपिक लगाओ, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन। बेटा ऑर्गेनिक में जो डिग्री होता है ना, 1 डिग्री होता है, दैट वन इज प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री होता है सेकेंडरी कार्बन। 3 डिग्री होता है 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री होता है क्वाटरनरी कार्बन। तो ऑर्गेनिक में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग डिग्री समझेंगे कैसे, डिग्री है क्या, तो समझना क्वेश्चंस को लेके। कार्बन का डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, जैसे मान लो कार्बन C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ भी कार्बन लगा सिंगल बॉन्ड C। अब आप लोग को पता होगा कार्बन टेट्रावैलेंसी का फॉर्मेशन करता है, वो मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल में बता चुका हूँ। कार्बन अपना वैलेंसी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या हाइड्रोजन से पूरा करता है। चलो ठीक है, अभी तो मैं डिग्री ऑफ कार्बन देख रहा हूँ। और कार्बन ऑर्गेनिक में कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटेनेशन का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सेल्फ लिंकिंग होता है। चलो हमें अगर इस कार्बन का डिग्री चाहिए, इस कार्बन कार्बन फर्स्ट का, तो चेक करो ये कार्बन इस कार्बन से भी बॉन्डेड है। तो बेटा एक कार्बन अगर एक कार्बन से बॉन्डेड होता है ना, तो वो उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन। चलो सेकंड कार्बन को चेक करते हैं। ये कार्बन इस कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है। मतलब एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स दैट इज 3 डिग्री कार्बन। तो सेकंड वाला जो कार्बन है आपका वो 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्बन को चेक करो। बेटा ये भी कार्बन एक कार्बन से ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी कार्बन 1 डिग्री कार्बन है। ये लास्ट वाला जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ कार्बन था। बेटा आता है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। जो डिग्री कार्बन का होगा वही डिग्री हाइड्रोजन का होता है। हाँ, लेकिन अगर 4 डिग्री कार्बन है तो वो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन में ओनली 1 डिग्री हाइड्रोजन होता है, 2 डिग्री हाइड्रोजन होता है और 3 डिग्री हाइड्रोजन होता है। 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है ही नहीं, आज तक कभी आया नहीं दुनिया में। लेकिन कार्बन में आप अप टू 4 डिग्री कार्बन तक चल सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में अप टू 3 डिग्री कार्बन तक चलना है। ठीक है बेटा, तो मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। रूल्स नहीं बताऊंगा मैं ना आज तक ना कभी भी ना नोमेनक्लेचर किसी को आईपैक नेम करने के रूल नहीं बताता हूँ मैं। मेरे पास 1 से 2 रूल है, बुक्स में बहुत सारे रूल लिखा हुआ है। मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था बात कि रूल्स बहुत सारे बुक्स में है। बहुत सारे यूट्यूबर ना पूरे बोर्ड को भर देता है, मतलब रूल्स लिख लिख के। बेटा रूल लिखने से ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 से 2 रूल है, 2 से मतलब मैक्सिमम 4 रूल तक जाऊंगा मैं। पूरे फंक्शनल ग्रुप को खत्म कर दूंगा मैं। सिंगल फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल ग्रुप भी होता है, जहाँ पे 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं, वहाँ नाम चेंज होता है, रूल्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा रूल्स है नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करें बेटा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन जब वर्ड मैंने बोल दिया आपको, बेटा एल्केन जो होता है ना वो सिंगल बॉन्ड का होता है। और मैंने कल ही बताया था आपको, जो सिंगल बॉन्ड का होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड होता है। ठीक है, तो चल स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। बड़ा मज़ा आएगा एल्केन के नोमेनक्लेचर में। बेटा ये ना 10th के बच्चे भी कर लेते हैं एल्केन का नोमेनक्लेचर। एल्कीन एल्काइन जो आएंगे ना, वहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे बुक्स में लिखा है एल्केन एक फंक्शनल ग्रुप है, गलत है ये।
फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है एल्कीन एल्काइन के बाद से, मतलब एल्कीन भी फंक्शनल ग्रुप है और एल्काइन भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एल्केन इज नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। चलो रूल है, फर्स्ट रूल बता रहा हूँ मैं, एक ही रूल बताऊँगा। रूल का मतलब होता है सबसे पहले चेक करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले देखेंगे कार्बन का लंबा चेन कहाँ से मिल रहा है, कार्बन का लंबा चेन कहाँ से मिल रहा है। देन आफ्टर वी चेक मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में मैंने कल तो पूरा डिटेल बता दिया था, सब्स्टिट्यूएंट्स है क्या, एग्जाम्पल लिया था क्लास में। अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं ना, एक बच्चे को बाहर कर दिया ना, वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। सब्स्टिट्यूएंट बनने का मतलब हाइड्रोजन रिमूव होता है, ओनली वन हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। और जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे बेटा ना, वहाँ फ्री बॉन्ड डालते हैं, जिससे कार्बन का वैलेंसी क्लियर हो जाता है 4, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेटर देन लोएस्ट लोकेंट रूल, बार बार वर्ड बोल रहा हूँ मैं, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, लोएस्ट लोकेंट रूल। 99% ये काम करेगा, 1% ये रूल फेल करता है, और इस रूल को फेल नहीं होने दूंगा मैं। इसके लिए बताऊंगा जो लोएस्ट लोकेंट रूल है ना बेटा, इसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि लोएस्ट लोकेंट रूल चेक करना पड़ेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। तो आप भूल जाओ लोएस्ट लोकेंट रूल को, आप याद रखो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। जहाँ से सबसे कम होगा ना, वही लॉन्गेस्ट चेन का मेन चेन बनेगा। रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। चलो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मैक्सिमम ऑफ कार्बन। देखेंगे यार मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाओ, मैंने तो लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भूल जाओ। पहले मैक्सिमम ऑफ कार्बन, जंप मारना आपको सीधे लोएस्ट लोकेंट रूल, और लोएस्ट लोकेंट रूल को भूल जाना है। 99% काम करेगा, 1% फेल करता है ये रूल, लेकिन ये रूल 100% काम आएगा हर नोमेनक्लेचर में। आपको जब मैं लेक्चर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब नोमेनक्लेचर बताऊंगा ना, आपको दिखे हाँ सर स्वाद आ गया फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस में, ये रूल पूरा काम करेगा एकदम। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। लास्ट है ग्रेटर देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इससे ज़्यादा रूल नहीं बताता हूँ मैं एल्केन के नोमेनक्लेचर में। अब वैसे भी जो भी नोमेनक्लेचर करूँगा, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, ईस्टर, एसिड, एमाइड, जो भी नोमेनक्लेचर करूँगा ना, उसमें कार्बन का ही मैक्सिमम देखना है। सब्स्टिट्यूएंट को मतलब ही नहीं बनाता हूँ मैं, और लोएस्ट लोकेंट रूल को ही मतलब नहीं समझता हूँ मैं। ओनली फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस याद रखो, मैक्सिमम कार्बन, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस जंप मारना है आपको। देन आफ्टर अगर अल्फाबेटिकल है, मान लो ब्रोमो है, क्लोरो है, तो बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो पहले ब्रोमो को देखेंगे। ये है दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पे, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। चलो बच्चे देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन पे क्वेश्चन। रूल कुछ नहीं है, सबसे पहला रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेक करेंगे। मैक्सिमम ऑफ कार्बन के बाद जंप मारेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट में फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। बहुत नॉर्मल इजी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। चलो बेटा आप हाइड्रोजन डाल लोगे यहाँ पे, कार्बन का वैलेंसी एक बॉन्ड CH3 होगा, ये अभी मैं लिख रहा हूँ CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन से लिखूंगा 1 2 3, दिस इज CH2, 1 2 3 4, दिस इज CH3, दिस इज व्हाट CH3, ठीक है। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, चलो देखते हैं मैक्सिमम ऑफ कार्बन 1 2 3, चलो ये भी सही है 1 2 3, नीचे भी आ सकते हैं 1 2 3, कहीं से भी ना लॉन्गेस्ट 3 दिख रहा है। चलो तो 1 2, दो नंबर पे आपको सब्स्टिट्यूएंट बाहर दिख रहा है इस साइड से। अगर मैं इस साइड से भी नंबरिंग करूँ 1 2, तो दोनों नेम सही जा रहा है। दो नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट बाहर है बेटा CH3, याद करो CH3 कहाँ से आया हुआ है, मीथेन से, मतलब एल्केन से। एल्केन से अपन अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो एल्काइल ग्रुप, तो बताओ CH4 से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा CH3। तो मीथेन से क्या बनेगा मिथाइल, मिथाइल इज व्हाट सब्स्टिट्यूएंट। पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं बेटा, दैट इज 2 मिथाइल, 2 मिथाइल
मेन चेन में चेक करो, सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को L1 लेक्चर 1 देखो जाके बार बार, ऐसा नहीं मैं L2 बनाऊँ L3 बनाऊँ। अगर आप बेसिक्स नहीं देख रहे हैं ना तो आपको L2 भी समझ में नहीं आएगा, L3 भी समझ में नहीं आएगा। तो बार बार वीडियो को बैकअप करो, देखो, जहाँ समझ में नहीं आ रहा बेटा मेरे को कमेंट्स करो आप, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा वीडियो ना फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, मेरा वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाकर लाख 2 लाख रुपए दे रहे हो ना, फालतू वेस्ट करो, फालतू का, ये सब कुछ यही बताएगा वो 2 मिथाइल क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब पैसे ठगने का मतलब ये क्राइटेरिया बन चुका है, ये मार्केट में फैल चुका है, ठीक है। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, जहाँ समझ में नहीं आया बेटा मेरे को कमेंट करो, सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा उस टॉपिक को फिर बताने में आपको, ठीक है। तो इसका आईपैक नेम बनेगा 2 मिथाइल, मेन चेन में 3 कार्बन है बेटा, दैट इज प्रोपेन, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, एल्केन है, दिस इज 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं एक रूल बताऊं, किसी का भी आईपैक नेम लिखोगे जब आप ना, तो वर्ड आता है प्रीफिक्स और सफिक्स, थोड़ा ध्यान में रखना इस चीज को, वर्ड आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 डिग्री, 1 डिग्री, यहां लिख रहा हूं 2 डिग्री, अभी डिग्री बता दिया मैंने आपको इसलिए बता रहा हूं। यहां लिख रहा हूं मैं वर्ड रूट, फिर मैं यहां लिख रहा हूं 1 डिग्री और यहां लिख रहा हूं 2 डिग्री। दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड दिस इज 2 डिग्री। देखो बेटा 1 डिग्री इस साइड प्रीफिक्स है और इस साइड सफिक्स है। सफिक्स का मतलब होता है बाद में, प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले। कुछ कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक में, साइक्लो वर्ड सुना, साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो। नीट में ना क्वेश्चन आता है साइक्लो, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, और जेई एडवांस में तो क्वेश्चन इस बार भी आया हुआ है बाईसाइक्लो पे। तो समझना साइक्लो कंपाउंड्स क्या होता है। जो साइक्लो कंपाउंड्स होता है बेटा रिंग में होता है, बिल्कुल क्लोज्ड होता है, दिस इज साइक्लो कंपाउंड्स, दिस इज व्हाट, साइक्लो। इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, दिस इज व्हाट, साइक्लो कंपाउंड्स। ये एक साइक्लो कंपाउंड्स है, लेकिन इसका जब आईपैक नेम करेंगे, इनके पास 3 कार्बन है, 1 कार्बन देयर, सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। जब इनका नाम लिखेंगे बेटा तो बोलेंगे साइक्लो प्रोपेन, साइक्लो प्रोपेन, क्योंकि ये साइक्लो वर्ड है और साइक्लो प्रीफिक्स है और यहाँ पे प्रोपेन सफिक्स लग रहा है बेटा, ठीक है। चलो एक कंपाउंड होता है बेटा बाईसाइक्लो। देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड्स कैसा होता है, 2 साइकिल्स के कंपाउंड्स होंगे और 2 कार्बन से अटैच्ड होंगे। इस कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं बेटा बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। देखो यहाँ से कार्बन और यहाँ से कार्बन, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, जहाँ जहाँ ज्वाइंट हो ना वहाँ वहाँ क्या होता है बेटा, कार्बन होता है। तो ये इसको मैंने बोला बाईसाइक्लो, 2 साइक्लो कंपाउंड्स है और 2 कार्बन से अटैच है, दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। एक कंपाउंड्स होता है बेटा स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो याद रखना, स्पाइरो वर्ड बोल रहा हूं मैं। स्पाइरो कंपाउंड्स का मतलब हुआ बेटा, ध्यान समझना, स्पाइरो कंपाउंड्स इसी कार्बन से, इस कार्बन को बोलते हैं स्पाइरो कंपाउंड, स्पाइरो मतलब ये जो कार्बन है ना, ये वाला जो कार्बन है, ध्यान देखना, ये वाला जो कार्बन है बेटा, ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन से 2 रिंग बन जाए, एक कार्बन से 2 रिंग बन जाए, एक कार्बन से 2 रिंग बन जाए, दैट कंपाउंड इज स्पाइरो। और 2 कार्बन से 2 रिंग बन जाए, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन जेईई एडवांस, जेईई मेंस, नीट में तो बहुत कम चांस है क्वेश्चन पूछने का, लेकिन जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस आते हैं। स्पाइरो, बाईसाइक्लो, रिएक्शन मैकेनिज्म तो पूरा क्वेश्चंस है, आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड्स बना के दे देगा, साइक्लो कंपाउंड दे देगा, स्पाइरो कंपाउंड दे देगा, आपको समझ में नहीं आएगा कंपाउंड्स है क्या।
तो स्पाइरो कंपाउंड्स एक कार्बन के रिंग से जुड़ता है, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स दो कार्बन के रिंग से जुड़ता है। ठीक है, तो मैं अपने टॉपिक पे चल रहा हूँ। अब नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स पे कंपाउंड्स आएंगे, वहाँ पे बाईसाइक्लो स्पाइरो कंपाउंड सब आते हैं वहाँ पे। तो मैं अभी आज मैं आपको साइक्लो कंपाउंड्स बताऊंगा नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में। ठीक है, तो मैं आज क्वेश्चंस कर रहा हूँ एल्केन्स पे। एल्केन्स का रूल पता लग गया आपको कि एल्केन्स का रूल क्या क्या होता है बेटा। तो क्वेश्चन देखो, C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, 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 सिंगल बॉन्ड C। चलो बहुत बड़ा क्वेश्चन ले लिया मैं। अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है ऑर्गेनिक में, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी बना हुआ है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हमें लॉन्गेस्ट चेन देखना है। लॉन्गेस्ट चेन चेक करो, 1 1 2 3 4 5 6। बेटा कहीं से भी चेक करो 6 कार्बन दिख रहा है। आई थिंक 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हर जगह लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन का। ठीक है, रूल काम कर रहा है अपना मैक्सिमम कार्बन। चलो उसके बाद यार सब्स्टिट्यूएंट को भी देख सकते हैं या लोएस्ट लोकेलिटी को चेक करो। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2 3, 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट दो बार बाहर दिख रहा है आपको। 1 2 3 4, इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे बाहर दिख रहा है। चेक करो, मैं ऐसे गया तो सब्स्टिट्यूएंट 3 नंबर पे बाहर दिख रहा है 2 बार। इस साइड चला, सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे बाहर दिख रहा है 2 बार। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस बेटा रूल फेल है। फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस क्या बोल रहा है, 3 नंबर पे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट बाहर दिख रहा है। इसका मतलब जो मेरा लॉन्गेस्ट चेन बनेगा ना, ये वाला चेन बनेगा। चलो 3 नंबर पे जितने नंबर से जो ग्रुप बाहर होता है उस नंबर को हमें कंटिन्यूस लिखना पड़ता है। और सुनना, नंबर के बाद हमें कॉमा देना पड़ता है। जैसे मैं लिखा 1 1 1 कॉमा 1, 2 लिखा 2 2 2 कॉमा 2। अगर आप कॉमा नहीं दे रहे हैं तो आपका आईयूपैक नेम गलत हो जाएगा, रूल सही है। तो 3 नंबर पे 2 बार मिथाइल ग्रुप बाहर दिखा है। देखो मिथाइल ग्रुप, तो बोलेंगे दैट इज, इसका जो करेक्ट आईयूपैक नेम होगा बेटा 3,3। मिथाइल बाहर 2 बार है, 2 के लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 बार बाहर होगा तो टेट्रा वर्ड यूज करते हैं। ऑर्गेनिक का ये कॉन्सेप्ट है बेटा। 2 बार बाहर होगा तो डाई, 3 बार होगा तो ट्राई, 4 बार होगा तो टेट्रा, 5 बार होगा तो पेंटा। वैसे होता नहीं है, मैक्सिमम 4 तक चलता है। तो 3,3 डाई मिथाइल, मिथाइल ग्रुप बाहर है बेटा, डाई मिथाइल। मेन चेन में 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे हेक्सेन। 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं और एल्केन है तो दिस इज व्हाट, हेक्सेन। ठीक है, ज़्यादा बहस नहीं करना है एल्केन पे। बस मैं ज़्यादा बहस करूंगा ना, मैं लेक्चर नंबर थर्ड में बहस करूंगा। एल्कीन एल्काइन में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। एल्कीन एल्काइन में रूल्स थोड़ा बढ़ते हैं, एक से 2 रूल बढ़ेगा। मैं एक ऐसा रूल बताऊंगा ना आपको कि दुनिया का कोई भी नोमेनक्लेचर आपके सामने आएगा ना एल्केन के अलावा, तो आप नोमेनक्लेचर को 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बताऊंगा लेक्चर नंबर 3 में। सबका टाइम आता है, टाइम आते आते सब कुछ बताता हूँ मैं। सब मेरा अपना खुद का बनाया हुआ ट्रिक है, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं है मेरे पास। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर ने बुक से लैंग्वेज दिखाते हैं, ये रूल आ गई, मैंने अपना रूल बनाया। आपको खुद दिख जाएगा मेरा क्या क्या अपना रूल है। ठीक है, आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा। और क्वेश्चन में आपको मेरा ना हर कुछ PDF मिलेगा मेरे YouTube चैनल पे। जितने भी नोट्स होंगे सब PDF चैनल पे मिलेगा, असाइनमेंट्स भी मिलेगा। आपको प्रैक्टिस करना है और कमेंट्स में सर ये समझ में नहीं आया, अगर जो भी समझ में नहीं आया बेटा, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। जो भी टॉपिक समझ में नहीं आया, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट्स करेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को समझाऊंगा, बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। क्योंकि मैं आपके लिए आया हूँ, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। मैंने बहुत पैसा कमा लिया दुनिया में, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, तो मुझे पैसे से मतलब ही नहीं है। मुझे हंसी आ रही है अपने आप को, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर 2000 में कोर्स, 4000 में कोर्स, 6000 में कोर्स, अरे पागल बना रहा है वो, खुद उससे कुछ नहीं आ रहा है तो क्या वो क्या बोलेगा
कि 5,000 में कोर्स चल रहा है, 2,000 में अब ऐसे सोच रहा 3,000 में कोर्स चलता है क्या? 8,000 मतलब 1,800 में, 2,000 में और 3,000 में केमिस्ट्री पढ़ लेगा क्या पूरा? ये पागल बनाने का ही धंधा बन चुका है आजकल यूट्यूब पे। जहाँ भी टॉपिक समझ नहीं आया बेटा वो आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको बेशक हर जगह बताऊंगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो मैं आपके लिए 24 आवर खड़ा हूँ, ठीक है बेटा। लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन समझना 5 मिनट टाइम लूंगा। साइक्लो कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। साइक्लो कंपाउंड्स अभी बताया था, बिल्कुल रिंग में क्लोज होते हैं साइक्लो कंपाउंड्स, रिंग में क्लोज होते हैं बिल्कुल साइक्लो कंपाउंड्स। साइक्लो कंपाउंड्स का मतलब हुआ बेटा, देखना ध्यान से, साइक्लो कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, अभी बताया था साइक्लोप्रोपेन है। अगर मान लो इसके ऊपर मैंने Br लगा दिया, Br हैलोजन है यार, कल ही बताया था। हैलोजन ग्रुप के जो वैलेंसी होते हैं 1 होते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। चलो हमें इसका आईपैक नेम करना, हमें लॉन्गेस्ट चेन लेना है, तो यहाँ से Br ग्रुप अलग है तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 एंड दिस इज 1 दिस 3। पहले सब्स्टिट्यूएंट एंड Br इज व्हाट? ब्रोमो। दिस वन इज 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते बेटा, दिस इज 1 ब्रोमो। दिस कंपाउंड इज साइक्लो, दिस वन इज साइक्लो। 3 कार्बन बेटा, प्रोपेन, 1 ब्रोमो साइक्लोप्रोपेन। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है यार मैं तो अभी इजी क्वेश्चंस करा रहा हूँ तो मजा ही तो आएगा ही। चलो इस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाता हूँ मैं। देखो अब मैंने यहाँ Br लगा दिया, अब यहाँ मैंने Cl लगा दिया। अरे सर अब तो फंस जाऊंगा मैं। अरे फंसने का क्या मतलब है यार? रूल है लॉन्गेस्ट चेन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाए यार, लोएस्ट लोकेंट रूल चेक कर। लोएस्ट लोकेंट रूल, अब Br लगा Cl अल्फाबेटिकल, Br ब्रोमो, Cl व्हाट? क्लोरो। A B C, पहले B, दिस इज 1 ब्रोमो, दिस वन इज Cl। तो नंबर क्या? 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। अल्फाबेटिकल ही लिखते हैं बेटा। तो 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, मेन चेन 6 कार्बन, दैट वन इज हेक्सेन। 3 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। यार जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्लास 11th में आते ही ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को समझो। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको ना रिएक्टेंट भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ही दिया होगा, अब बोलेगा प्रोडक्ट बनाओ, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आएगा ना, प्रोडक्ट बना नहीं सकते आप। तो ऑर्गेनिक का ना बेस समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता चलेगा सर CH3 कहाँ लगा दिया, सर आपने इथाइल यहाँ लगा दिया, सर आपने Br यहाँ लगा दिया। यार सबका रूल होता है यार, तो बेस बनाओ ना पहले, बेस पता चलेगा। पहले ऊपर बढ़ रहे हो, नीचे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, सर समझ ही नहीं आ रहा ऑर्गेनिक। यार मैं बेस से स्टार्ट किया हूँ मैं। अब मेरा लेक्चर नंबर 3 आएगा बेटा। आप लेक्चर नंबर 2 को देखने से पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। थैंक यू वेरी मच।